गाइस, तुम लोग मेरे पीछे वैसा भी तुम लोग यू कैन सी योर सोलर सिस्टम, यू कैन सी दैट प्लैनेट्स इज रोटेटिंग इन ऑर्बिट्स. सो तुम्हें देख के समझ में आता रहेगा, शायद समझ में आया होगा कि मैं कौन सा टॉपिक सिखाने जाने वाला हूं. सो गाइस, बेसिकली आई एम गोइंग टू टीच यू अ टॉपिक इज फ्रॉम योर चैप्टर 1 साइंस 1 का ग्रेविटेशन. सो एक काम करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एक धांसू सा एक वीडियो देख लो. अच्छा सा साउंड और ये दिया है मैंने इस वीडियो को. तुम लोग एक काम करो, फर्स्ट यू टेक योर हेडसेट एंड यू टेक योर टेक्स्ट बुक. विल स्टार्ट इटसेल्फ फ्रॉम पेज 1. सो टेक्स्ट बुक निकालो, एक नोटबुक भी निकालो एंड पेज 1 से हम स्टार्ट करते हैं. एंड हेडसेट, प्लीज यूज हेडसेट टू वॉच ऑल द वीडियोस. हेडसेट बहुत मैंडेटरी है. सो लेट्स सी. उससे पहले काम करो, यू सी द वीडियो फर्स्ट. गाइस, ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझा कि तुम लोग सोचते रहेंगे कि आई एम गोइंग टू टॉक ऑन ग्रेविटी. सो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं व्हाट इज ग्रेविटी. सो ग्रेविटी के बारे में बात करने से पहले आई वांट यू टू नो समथिंग. ओके, हम लोग एक काम करते हैं, वी विल स्टार्ट विद अ स्टोरी. तो मैं एक काम करता हूं, आइजैक न्यूटन का जो स्टोरी है उस स्टोरी से स्टार्ट करता हूं. वो स्टोरी को बताने के बाद, समझाने के बाद, देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन ऑन ग्रेविटी एंड ग्रेविटी. आइजैक न्यूटन का स्टोरी कुछ इस तरफ है कि बेचारे एक बार अपने जो ट्री के नीचे से बुक लेके पढ़ रहा था. एंड नॉट ओनली दैट, ही वाज एक्चुअली लुकिंग एट द स्टार्स एंड प्लैनेट्स. तुम लोग देख सकते हैं उनके पास हाथ में टेलीस्कोप है. So he was looking at the stars and planets and suddenly कुछ एक एप्पल आके उनके सिर पे गिर गया. जैसे उनके सिर पे एप्पल गिर गया, वो सोचने लग गए कि ये एप्पल वर्टिकली मतलब ऊपर से स्ट्रेट नीचे ऐसा ही क्यों गिरा. देन उन्होंने थोड़े प्रैक्टिकल थियरी करने लग गए. As now you can see in the video कि उनके सिर पे एप्पल गिर चुका है. अब उन्होंने दो चीज के ऊपर ध्यान दिया. उन्होंने पहला ये ध्यान दिया कि एप्पल सीधा ही क्यों गिरा, एंड दूसरा चीज को ये ध्यान दिया कि मून किधर गायब हो जाता है. सो इसके थेसिस के बेसिस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू कर दिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी इन द वीडियो. उन्होंने क्या किया देखो. उन्होंने दो एप्पल लिए, लेकिन वो दोनों एप्पल के मासेस यानी कि उनके दोनों के साइजेस अलग है. उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे उन्होंने दो डिफरेंट साइज या दो डिफरेंट मास के एप्पल को जब वो नीचे गिराया, देखो अभी वो गिराया, तो उन्होंने नोटिस किया कि साइज का कोई मैटर करता ही नहीं है, ना मास का कुछ मैटर करता है. यानी कि जब मैंने दोनों डिफरेंट साइज के एप्पल्स एक साथ नीचे गिराए, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में नीचे पहुंचा. सो दैट ही केम टू अ कंक्लूजन अबाउट ग्रेविटी. उनको ये लगा कुछ तो नीचे की तरफ खींच रहा है. अभी भी तुम लोगों को नहीं समझा? नॉट अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, मेरा मास यानी कि या मेरा साइज एंड अर्थ का मास या अर्थ का साइज अगर कंपेयर करेगा तो अर्थ का मास ज्यादा है कंपेयर टू मी. सो व्हाट अर्थ डू इज इट पुल्स मी फ्रॉम डाउन. ओके, मतलब मुझे ग्रेविटी खींच लेता है. इसके लिए मैं जमीन पे चल पा रहा हूं.
अभी भी नहीं समझा, इट्स ओके। एक काम करते हैं, मैं एक फटक से एक एक्सपेरिमेंट तुम्हें दिखाता हूं। हाय गाइस, वापस आ गया मैं। तो मैं अब यहां पर तुम्हारे लिए दो ऑब्जेक्ट लाया हूं, एंड दैट टू ऑब्जेक्ट ऑफ टू डिफरेंट मासेस। तो एक काम करता हूं, मैं पहला ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में लाता हूं। ये लाया मैंने पहला ऑब्जेक्ट, तुम लोग देख सकते हो ये पहला ऑब्जेक्ट एक बड़ा कार है। अभी मुझे दूसरी ऑब्जेक्ट का भी जरूरत पड़ेगा, तो एक काम करता हूं, इसको जरा साइड नहीं, इसको जरा साइड पे नहीं रखता हूं। एब्राकाडाब्रा का ओ, यानी कि हमारा भी दो ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास। सो मैंने क्या किया, इसको समझो ट्रक और इसको समझो नैनो। दोनों के मास अलग अलग है, ये दोनों आया हिट किया। नाउ यू गेस कौन उड़ेगा? ऑब्वियसली नैनो उड़ गया। इसे तुम्हें क्या समझ में आता है? इसे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। गाइस, यहां पर ये जो कार है और ये जो कार है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के साइज अलग है, लेकिन कोलिजन में फोर्स ऑफ इंपैक्ट इसमें होगा। यानी कि क्या डेवलप हुआ? फोर्स। सेम वे अगर समझो मैंने एक बॉल को या मैंने एक गेंद को मैंने नीचे फेंका, वो नीचे फेंका हुआ गेंद बाउंस करेगा, लेकिन वापस वो नीचे की तरफ आएगा। तो देयर वाज अ फोर्स व्हिच अट्रैक्टेड हिम टू कम डाउन, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। हाय गाइस, तो मैं सोचा कि तुम लोग को टू डिफरेंट मासेस का ऑब्जेक्ट का वीडियो दिखाओ। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, बेबी को बुलाया। तो बेबी ने लाया है दो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं तुम लोग को बता चुका है ऑलरेडी, बट हम लोग लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो ये है एक मास और ये है दूसरा मास। तुम लोग देख सकते हो दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस डिफरेंट डिफरेंट है। अब बेबी इसको पुटअप करेगी। चलो लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। हाँ बेबी, गुड, यस यस। अभी देखो बेबी ने दो ऑब्जेक्ट लिया, ओके वेट, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ओके वेट 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 वेट, ओके दोनों साथ में सेम हाइट में दोनों, ये छोड़ देगी। If you see that the size of the object didn't matter, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में लैंड हुआ। It shows that ग्रेविटी को ऑब्जेक्ट के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। You can see different masses, but ग्रेविटी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम था। थैंक यू बेबी। चलो लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर से स्टूडियो के। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज पुलिंग हिम डाउनवर्ड्स, यानी कि अभी ये टाइम तुम लोग जो बैठे हो वो क्या कर रहे हो, तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है तुम्हें। सो इससे क्या मालूम पड़ा कि देयर वाज अ थिंग कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेविटी। सो लेट्स डिफाइन ग्रेविटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ टू डिफरेंट मासेस, ठीक है, m1 m2, टू डिफरेंट मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। गाइस, यानी कि अट्रैक्ट करना, यानी कि देयर इज समथिंग फोर्स। सो किससे रिलेटेड हो गया वो? फोर्स से। तो इसका मतलब है कि फोर्स इज अट्रैक्टिंग दैट मासेस। अभी भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स लुक एट दिस सोलर सिस्टम। अगर तुम लोगों ने देखा बीच में, तो सन इज इन द मिडल। ओ वेट, इसको जरा मैं गायब कर देता हूं। ओ गायब, वीडियो पे आ जाओ। अगर तुम लोग ने देखा सोलर सिस्टम देखते हो, तो यू कैन सी दैट सन इज इन द मिडल एंड द प्लैनेट्स इज रोटेटिंग, यानी कि प्लैनेट उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स सन इज अट्रैक्टिंग देम, राइट। इसके लिए वो क्या कर रहा है, एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है। जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूर जाएगा, उनका अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड दैट वी कैन टर्म एज डिस्टेंस। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ओके,
तो एक काम ध्यान करते, ध्यान पे दो इस बात को कि अगर तुम लोगों ने देखा सन के करीब प्लैनेट्स है तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ओके, एंड जैसे जैसे दूर जा रहा है यानी कि डिस्टेंस कवर हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो इससे हम लोग ने दो चीज सीखे। पहला चीज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मासेस, फोर्स प्रोपोर्शनल है मासेस के साथ। इसका मतलब है अगर फोर्स 100 न्यूटन है, सुनो हां लिख के रखो, फोर्स 100 न्यूटन है तो मास, दोनों मास भी मिला कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। नाउ सेकेंड थिंग, फोर्स डज नॉट, या हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि उसको डिस्टेंस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना दूर जाएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होएगा, धीरे 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 क्या आएगा, कम हो जाएगा। सो फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंसेस। फॉर द बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नेट्स लिए, नॉर्थ और साउथ पोल साथ में लाया, अट्रैक्ट किया, जैसे मैंने नॉर्थ और साउथ को दूर 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 कर दिया, उनका अट्रैक्शन भी क्या हो गया, कम होते गया, यानी कि उनके डिस्टेंस से दूर होने से उनका अट्रैक्शन पावर भी क्या हो गया, कम हो गया। सो फाइनली लेट्स कम टू अ पार्ट। अब इसका बाद हमें एक बात मालूम पड़ गया कि हमारा फोर्स, अगर हम कोई भी चीज को ऊपर फेंकना चाहते हैं हमारे फोर्स के साथ, बट ग्रेविटी क्या करता है, उसी फोर्स को ग्रेविटी क्या करता है, उसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, यानी कि देयर इज अ फोर्स दैट इज पुलिंग डाउनवर्ड्स एंड दैट पुलिंग डाउनवर्ड इज कॉल्ड एज ग्रेविटी।